हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए दो तरह के पराठे की रेसिपी। एक तो हम बनाएंगे लच्छा पराठा जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और एक मसाला पराठा बना करके हम तैयार करेंगे। दोनों ही पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम दोनों पराठे की रेसिपी को। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आटे को मैंने पहले ही छान कर लिया है। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बन करके तैयार होंगे। और इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो पूरा घी है आटे में अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 गिलास दूध। तो यहाँ मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे ये दूध लिया है। तो हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस आटे को गूँथ लेंगे, और जितना दूध हमारे आटे में लगेगा उतना ही हम डालेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आटे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा ढीला लगाएंगे। तो हमें एकदम सॉफ्ट सा डो लगा करके, मतलब आटा लगा करके तैयार कर लेना है। और बहुत ही ज़्यादा हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला है, तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। तो आप देख सकते हैं उंगली मेरी इसमें कितनी अच्छी तरह से चल रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मैंने इसको गूँथा है। तो अब हम इसे ढक करके रख देंगे। तो 5 मिनट इसे रेस्ट करने देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास भरकर दूध लिया था, थोड़ा सा दूध इसमें बच गया है। तो हमारे आटे को 5 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से रेडी है बनाने के लिए लच्छा पराठा और मसाला पराठा। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पलूथन के लिए गेहूं का आटा ही ले रही हूँ। तो अब हम इसमें से 2 लोई तोड़ लेते हैं। तो हमें घर में जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी बड़ी यहाँ लोई बना करके तैयार करनी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ मैंने एक लोई को बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी लोई बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों ही लोई को बना करके तैयार कर लिया है, और एक साइज़ की हमने इस लोइयों को बनाया है। तो हम लोई को पलोथन लगा लेते हैं लोई पर। तो अब हम इसे बेलेंगे। तो रोटी से ही बड़े साइज में हमें इसको बेलना है। थोड़ी सी मोटी लोई लेंगे तो हमारी जो पराठे हैं बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो बेलन से हमें इसे अच्छी तरह से बेल कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, और इसका साइज मैंने रोटी से थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। तो यहाँ मैं देसी घी ले रही हूँ, और इसके ऊपर हम यहाँ आधी चम्मच या जितना घी इस पर लगे उतना आप लगा सकते हैं, और उंगली से चारे कोने पर अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ मैंने घी को अच्छे से रोटी पर लगा लिया है। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे फोल्ड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लच्छा पराठा बना करके तैयार करूँगी। तो बस हम इसे फोल्ड कर लेंगे। घी लगाने से हमारे पराठे के जो लच्छे हैं एकदम खुले खुले बन करके तैयार होंगे, इसलिए इस पर हमें घी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं कोई भी। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो अब इसे हम लोई की तरह फोल्ड कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। तो बस आपको इसे संभाल कर थोड़ा सा फोल्ड करना है। तो ये लीजिए मैंने इसे बिल्कुल लोई की तरह फोल्ड कर लिया है। तो इस पर भी हम पलूथन लगा करके पराठे को बेल लेंगे। पहले हाथों से ऐसे इसे प्रेस कर देंगे और पलूथन लगा कर इसे बेल लेंगे। तो बस हल्के हाथों से हमें इसे बेल करके तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पलूथन और लगाएंगे और इसे अब बेल करके पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने लच्छा पराठे को बेल करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं
जब ये सिकेगा तो इसके पूरे लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं इसे एक प्लेट में रख लूँगी। अब हम दूसरा पराठा बना करके तैयार करेंगे। तो लोई लेंगे और पलोथन लगाकर इसको भी हम ऐसे ही बेल करके तैयार कर लेंगे। रोटी से बड़ा साइज ही रखना है हमको। तो यहाँ मैंने इस पराठे को भी बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने रोटी से बड़ा ही इसका साइज रखा है। तो इस पर भी हम घी लगाएंगे। आप घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं। तो पूरे पे अच्छे से घी लगा देंगे। चम्मच से ना लगे तो उंगली से अच्छे से घी लग जाता है। तो हम इस पर उंगली से ही घी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे ही पराठे पर घी अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम यहाँ मसाला डालेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो इस पर हम बुरक देते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर को भुरक लिया है। तो अब हम यहाँ धनिया पाउडर लेंगे और धनिया पाउडर को भी इसके ऊपर भुरक देंगे। आप यहाँ कस्तूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता हो। तो थोड़ा सा जीरा भी इसके ऊपर हम भुरक देंगे। तो यहाँ मैंने इस पर मसाले को अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम 20 सेंटर से इसे कट कर लेंगे। तो सेंटर में एक चाकू को रखेंगे और अच्छे से यहाँ से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सेंटर से इसे काटा है। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो आपको ऐसे ही इस मसाला पराठे को फोल्ड करना है। ऐसे उठा उठा कर हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। और बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है कटने के बाद। तो ये लीजिए मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो हमारा यहाँ 4 परतों वाला ये पराठा बन करके तैयार होगा। तो इस पर पलोथन लगाएंगे और इसे भी अच्छे से बेल करके तैयार करेंगे। जो अब हम 3 कोने के पराठे बनाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही बन करके तैयार होगा 3 कोने वाला। और इसके 4 परत बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने इसको भी बेल लिया है। तो ऐसे ही हम सारे पराठे बनाएंगे। तो पहले हम पराठे को सेक लेते हैं। तो यहाँ गैस पर हमारा तवा गर्म हो चुका है। तो अब हम पराठे को इस पर डाल देते हैं। तो दूसरी साइड से भी ये अच्छे से सिक गया है। तो दूसरी साइड से पलट देंगे और इस पर हम घी लगाएंगे। और गैस का फ्लेम हमको मीडियम ही रखना है। अगर आपने गैस का फ्लेम हाई रखा तो पराठा जलने का डर रहता है। इसलिए मीडियम गैस पर ही हम पराठे को सेकेंगे और उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेंगे पराठे को। और दूसरी साइड से भी हम घी लगाएंगे। और इस साइड से मैंने घी लगा लिया है। तो दोबारा से हम पराठे को बदल देंगे। तो बस हमें इसे उलट पुलट कर अच्छे से बढ़िया से सेक करके तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी ये पराठे लगते हैं। आप भी इन पराठे को ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पराठा अच्छे से सिक गया है। तो आप देख सकते हैं एकदम लच्छा अलग अलग हो गया है सिकने के बाद। तो अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे। तो अब मसाला पराठा भी हम ऐसे ही सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी उलट पलट कर ऐसे ही सेकेंगे और घी लगा लेंगे इस पर भी। तो दोनों साइड हम घी लगा करके इसे अच्छे से सेक लेंगे। और बस आपको गैस के फ्लेम का पूरा ध्यान रखना है। मीडियम गैस पर हम इन पराठों को सेकेंगे। और बहुत ही अच्छा कलर आता है जब आप धीमी आंच पर इनको सेकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं इसके परत अलग हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मसाला भी इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप यहाँ और भी मसाले डाल सकते हैं आपको जो पसंद हो। तो ये भी पराठा हमारा सिक गया है। तो चलिए हम यहाँ सारे पराठे सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे पराठे बन करके तैयार हैं। तो मैं आपको लच्छा पराठा दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे ही लच्छे हमारे पराठे के अलग अलग हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बन करके तैयार हुए हैं। तो दूसरा भी देखिए। तो यहाँ मैंने 3 लच्छे पराठे बना करके तैयार किए हैं और 3 मसाला पराठे बना करके तैयार किए हैं। और ये मैं आपको मसाला पराठा दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर तक इसमें मसाला भरा हुआ है। और 4 परतों वाला हमारा ये पराठा बन करके तैयार हुआ है।
तो आप इन्हें दही के साथ, सब्जी के साथ, अचार के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच के लिए भी बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।